जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। पराधीनता पाप है, जान ले हो रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। महाराज जी कहते हैं जो इंसान पराये के अधीन है, किसी का गुलाम है, उससे कोई भी प्रेम नहीं करता है, उसका मान सत्कार नहीं करता है। जैसे हमारा समाज, अगर हम पिछले समय की बात करें तो हमारा समाज इतने समय से गुलाम था, दूसरों के अधीन था, तो हमसे कोई भी प्यार नहीं करता था, सब हमसे भेदभाव करते थे, हमसे घृणा करते थे, दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो था गुलाम था, और गुलामी की वजह से हमारे अंदर ज्ञान नहीं था। तो जब हमारे संत महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने संघर्ष किया और हमें इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया, सही गलत की पहचान करवाई, तो हमारा जो समाज था इन गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गया। तो उसकी वजह से आज हमारा जो समाज है, हमारे गुरु रविदास महाराज जी की कृपा से, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की कृपा से, उनके संघर्ष की वजह से आज हमारा समाज अच्छी पोस्ट पर बैठा है, अच्छी नौकरियां ले रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर बन बैठे हैं हमारे समाज से। तो आज हमारा सब लोग सत्कार करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं हमें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान हो गया है, सही गलत की पहचान हो गई है। इसलिए गुरु प्यारे साध संगत जी महाराज जी कहते हैं कि हमने किसी के भी गुलामी नहीं करनी है, हमने आज़ाद रहकर जीना है, ना ही शारीरिक तौर पर गुलामी करनी है और ना ही मानसिक तौर पर। क्योंकि संतों महापुरुषों की कृपा से, उनके संघर्ष की वजह से हम शारीरिक तौर पर तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारा समाज अभी भी मानसिक गुलामी में जी रहा है, मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकला है, वो वहमों में ही, भ्रमों में ही पड़ा हुआ है। तो हमें उससे भी आज़ाद होना है, खुले विचारों से जीना है, हमें सही गलत की पहचान करनी है, क्या सही है क्या गलत है। और सही गलत की पहचान कैसे होगी? जब हम गुरु रविदास महाराज जी को पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ेंगे, उनकी विचारों को पढ़ेंगे, क्योंकि उनके जो विचार हैं इतने महान हैं, उन्हीं के विचारों की वजह से हमारे समाज में क्रांति आई और हम सब इस गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो पाए। तो हमने अपने संतों महापुरुषों को पढ़ना है और उनकी विचारधारा पर चलना है, ताकि हम आज़ाद होकर जी सकें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।